हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं करंट अफेयर के डेली के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 7 मई से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को साथ में ही तैयार करते रहिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग आपके लिए डेली के डेली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले आपको बता दें, करंट अफेयर 2020 नाम की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप इन क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं, अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला लिया है? यानी कि एक राज्य ने अपने जो भी मजदूर लोग दूसरी जगह से आए हैं या फिर उनके यहाँ जो मजदूर लोग इस समय हैं, उन सभी के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना यानी कि शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी इस प्रकार की योजना लॉन्च की है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या जो बनी हुई है, रोजगार की ही बनी हुई है और आगे भी यही स्थिति बनने वाली है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाई है। इसमें 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे इन मजदूरों को। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित होने वाली बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों देखिए, बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट होता है, ये आपका लगभग अगस्त के बाद में प्रारंभ होता है। हर वर्ष होता है। मेन पॉइंट ये है कि हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष ये प्रोग्राम जो है इसे स्थगित कर दिया गया है 2020 में। ये आपका जो बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है, इसे कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया, यानी कि कह सकते हैं कैंसिल भी कर दिया गया है। क्योंकि जब अगली साल ये प्रतियोगिता होगी तो वो सीधे अगले वर्ष की ही होगी और इसका आयोजन नवंबर 2021 में किया जाएगा। याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे नवंबर 2020 में इसका आयोजन होने वाला था, जिसे स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन नवंबर 2021 में स्पेन में होगा। याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन। आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को तैयार करते रहेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आपको आंसर करने में भी आसानी बनी रहेगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस देश ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया? तो दोस्तों, एक देश ने हाल ही में उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है, नॉर्थ कोरिया का, उसका नाम है किम जोंग उन। आप सभी लोग जानते होंगे, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा था। तो उसको लेकर अभी एक देश ने उसे स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित इस ये सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये देश कौन सा है दोस्तों? तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन है, रूस। रूस ने हाल ही में किम जोंग उनको स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया। अब ये सम्मानित क्यों किया, बात इसकी करते हैं। तो आपके जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके 75 वर्ष पूरे होने पर, 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, ये जो उत्तरी कोरिया में रूस के सैनिकों के जो वहाँ पर स्मारक बने हुए हैं, जो कि उत्तरी कोरिया ने अपनी तरफ से बनवाए थे। इन लोगों के जो सैनिक जो रूस के सैनिक वहाँ पर शहीद हो गए थे, उनके लिए, तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के लिए इतना सम्मान देने के लिए रूस ने उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। एग्जिट ऐप नामक नई ऐप किस राज्य ने बाहरी मजदूरों के लिए लॉन्च की है? तो दोस्तों, ऐप के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, नाम क्या है, एग्जिट ऐप नाम है। तो इसका मतलब हो गया कि ये ऐप जो बाहर से मजदूर हैं, बाहरी मजदूर हैं, उनको और अपने देश, अपने राज्य से बाहर पहुंचाने के लिए, यानी कि उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए एक ये स्कीम लॉन्च की गई है। और ये स्कीम लॉन्च की है ममता बनर्जी सरकार ने, यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य में एग्जिट ऐप नाम की एक ऐप लॉन्च की गई। इसके अंतर्गत जो भी मजदूर पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में हैं, उन सभी को अपनी डिटेल्स वगैरह देनी है, और वो अगर बाहर जाना चाहते हैं तो इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। एग्जिट ऐप है, आप लोग भी शेयर करिएगा, बताइएगा सबको। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सैनिक संगठन ने समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो नाम से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, समुद्र सेतु एक ये अभियान प्रारंभ किया है। इसके अंतर्गत समुद्री जहाज से, यानी कि शिप से
जो भारत के बाहर लोग रुके हुए हैं, रह गए हैं, उनको वहाँ से वापस लाने की योजना बनाई जा रही है। और ये भारतीय नौसेना ने इस नए अभियान को शुरू किया है। कौन शुरू करेगा? भारतीय नौसेना, जो कि 8 मई को यानी कि कल से इस अभियान पर कार्य करेगी। और समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत मालदीव जैसे देशों से, जो कि समुद्र के पास में है, वहाँ से लगभग 1000 लोगों को वापस बुलाने की योजना है, जो कि वहाँ पर फंसे हुए थे। इनकी संख्या 1000 है। और इंडियन नेवी इनको बुलाने के लिए जो अभियान चला रही है उसका नाम है समुद्र सेतु। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाएं मुहैया कराने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसने कोविड-19 से जुड़ी सभी सूचनाओं के लिए, सभी जानकारियों को एकत्रित करने के लिए CHD कोविड ऐप लॉन्च की है। CHD का मतलब यहाँ पर है चंडीगढ़। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चंडीगढ़ राज्य ने हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है, ताकि उससे संबंधित, उसके वहाँ जो नागरिक हैं, उनसे संबंधित सभी जानकारी को एक ही स्थान पर रख करके ज़रूरत पड़ने पर पहुँचाया जा सके। ऐसी ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में इनमें से किसे 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एक प्रोफेसर को इस यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में DST डिपार्टमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि वर्तमान समय में इस वर्ष दिया गया है। ये आपके सौरभ लोढ़ा जी को, ये IIT में प्रोफेसर हैं, इनको हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत खुशी की बात है। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पर, पार्टिकल्स पर काम किया है, जिसको लेकर इनकी जो इनकी लगन शक्ति है, सबको देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए इनको इस सम्मान से, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। नाम याद रखिएगा, 1 अंक आपका पक्का हो जाएगा। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। किस राज्य ने लॉकडाउन को एक बार फिर से 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों वर्तमान स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें कि किसी न किसी रूप में हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर बनी हुई है। इसको देखते हुए एक राज्य ने पहले ही फिर से सबसे पहले लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा दिया है, और इसे बढ़ा करके उसने अब 29 मई तक कर दिया है। 29 मई तक यानी कि बिल्कुल मई के एंड तक ऐसा करने वाला पहला जो प्रदेश बना है उसका नाम है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में फैसला लिया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाना ही सही होगा, और इसको 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। वैसे पूरे देश में जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक के लिए, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, और अच्छे से आप लोग घर पर भी रह रहे होंगे, तो आप लोग कहीं भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। घर पर ही रहिएगा, अपनी पूरी तैयारी करते रहिएगा। जो कुछ भी आपको डाउट हो वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, काफ़ी इंतजार के बाद लॉकडाउन में ही 69,000 भर्ती का कोर्ट ऑर्डर भी आ चुका, जो कि आपको सबसे सटीक अपडेट प्रोवाइड करा दी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी, पूरी अपडेट मिल गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, आप डेली आपके लिए उससे रिलेटेड अपडेट्स और न्यूज़ लेकर आते रहेंगे। और अगर आप लोग भी उस वैकेंसी में फंसे हुए हैं तो बताइएगा दोस्तों, जल्दी आपको उसकी आगे की जानकारी भी आज दोपहर की क्लास में दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। किस देश ने अशोक माइकल पिंटो को वर्ल्ड बैंक के ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है? तो दोस्तों एक देश ने अपनी ओर से इन्हें प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो ऐसे करने वाला कौन सा देश है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से सभी लोग देखिएगा, आंसर करिएगा। इसके पहले आपको बता दें दोस्तों, डेली आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। अगर आपने पुरानी क्लास ना देखी हो, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से आप लोग क्लासेस को इतना फोकस करके नहीं देख रहे हैं, तो लिंक नीचे दिया गया, क्लास को जरूर देखेगा। और दोस्तों अशोक माइकल पिंटो को अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि के रूप में IBRD में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया, जो कि बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक भारतीय अमेरिकी वकील हैं, तो भारत से संबंध रखने वाले हैं। खुशी की बात है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल ही में न्यूजीलैंड वार्षिक क्रिकेट पुरस्कारों में इंटरनेशनल मेंस वनडे
प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की जो स्पॉन्सर है उसका नाम है ANZ ने ही इसको स्पॉन्सर करके ये लिस्ट बनाई जिसमें इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुने गए हैं न्यूजीलैंड के वार्षिक अवार्ड्स हैं उसमें इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द ईयर वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग याद करते रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस की बात हो रही है, पुरुषों की बात, वो बनाए गए हैं रॉल्स टेलर को। इसका आपका दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसका सूजी वेट्स जो कि न्यूजीलैंड की महिला टीम की प्लेयर हैं और हमने आपको इनके बारे में पहले भी बताया था, बहुत अच्छा खेली थी इस बार वर्ल्ड कप में। और सूजी वेट्स जो कि इनको भी इंटरनेशनल मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, याद रखिएगा। वुमेंस में सूजी वेट्स वुमेंस में है और मेंस में केन विलियमसन है। तो इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसका आपका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन केन विलियमसन। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा सभी लोग, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, पिछली क्लासेस को भी देखिएगा। क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस, अस्थमा यानी कि सांस से संबंधित दोस्तों एक बीमारी होती है और इसको लेकर देश को जागरूक करने के लिए, पूरे विश्व को जागरूक करने के लिए विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया था 5 मई 2020 को। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, हर वर्ष ये 5 मई को नहीं मनाया जाता। क्यों नहीं मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस मई के, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता। कब मनाया जाता? पहला मंगलवार जब भी पड़ेगा, जिस डेट को पड़ेगा उस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता, जो कि इस वर्ष 5 मई को पड़ा था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका थीम क्या था। तो इस वर्ष का जो थीम था वो इनफ अस्थमा डेथ्स, यानी कि अस्थमा डेथ्स को कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की गई। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 5 मई का पहला मंगलवार, और इनफ अस्थमा डेथ्स ये इसका थीम है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कि मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किस राज्य ने दिए। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। हमने आपको संख्या भी बताई थी, जिसको याद होगी उसने कमेंट जरूर किया होगा। 18.5 लाख लोगों को मनरेगा की इस योजना के तहत रोजगार प्रदान किया गया। खुशी की बात है। बात कर लेते हैं कि किसने सही आंसर किया। तो काफ़ी लोगों ने आंसर किया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। इसमें अर्चना यादव जी, अमरीश जी, इन लोगों के आंसर आए। प्रतिमा पांडे जी, ललिता जी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया ललिता जी। इसके बाद आंसर आया विश्वजीत जी का, AK जी का आंसर आया है। इसके बाद दथिंक जी का, प्रांशु जी का, विनोद जी का, लोकेश शर्मा जी का आंसर आया है, और विपिन गुप्ता जी का आंसर आया, ज्योति कौशल जी का आंसर आया। काफ़ी लोग, नए लोग भी आज देखने को मिले। उन सभी लोगों का आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग क्लासेस से जुड़िए और डेली आंसर करिएगा। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। क्लासेस को देखते रहिए, 69,000 की जो भी अपडेट होगी आज दिन में आपको जरूर दे दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।